एक छोटा सा गांव था। इस गांव में दो दोस्त रहते थे, नीलू और मोहन। नीलू बहुत शरारती थी और मोहन बहुत ही शांत, लेकिन दोनों में गहरी दोस्ती थी। गांव के बाहर एक पेड़ था। यह पेड़ बहुत पुराना था, बहुत बड़ा था। इस पेड़ के बारे में लोग कहते थे कि यह भूतिया है। अरे मोहन, क्या तुमने सुना है? लोग कहते हैं कि यह पेड़ भूतिया है। हाँ नीलू, मैंने भी सुना है, लेकिन मुझे थोड़ा डर लगता है। नीलू और मोहन ने यह बात सुनी थी। उन्हें डर भी लगता था, लेकिन साथ ही उनके मन में यह जानने की इच्छा भी बढ़ती जा रही थी कि क्या यह सच है। एक दिन उन्होंने सोचा कि उन्हें खुद ही पता लगाना चाहिए, क्या सच में यह पेड़ भूतिया है। उन्होंने फैसला किया कि वे रात को पेड़ के पास जाएंगे। गांव के बुजुर्गों ने बताया था कि इस पेड़ में एक आत्मा रहती है। यह आत्मा किसी भले आदमी की है। वह इस पेड़ की रक्षा करता है। कहते हैं कि जो कोई भी इस पेड़ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, उसे यह आत्मा सजा देती है। कुछ लोगों ने तो अजीब आवाजें भी सुनी थीं, कुछ ने तो एक परछाई भी देखी थी। यह सब सुनकर नीलू और मोहन डर गए थे। हाँ बच्चों, मैंने खुद उस पेड़ के पास अजीब आवाजें सुनी हैं, और एक बार तो मैंने एक परछाई भी देखी थी। मोहन, क्या ये सब सच है? क्या वाकई में कोई आत्मा इस पेड़ की रक्षा करती है? मुझे नहीं पता नीलू, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा है। शायद यह बस एक कहानी है। क्या यह सब सच था? क्या वाकई में कोई आत्मा इस पेड़ की रक्षा करती है? नीलू और मोहन को यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने सोचा कि यह बस एक कहानी होगी, एक अफवाह। वे खुद ही सच्चाई का पता लगाएंगे। रात हो गई। चांद बादलों में छिप गया था। हवा चल रही थी। पेड़ की पत्तियां हिल रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो पेड़ फुसफुसा रहा हो। नीलू और मोहन अपने घर से निकले। वे चुपचाप चल रहे थे। उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। डर और उत्सुकता का एक अजीब सा मिश्रण था उनके मन में। मोहन, तुम तैयार हो? हाँ नीलू, लेकिन मुझे सच में बहुत डर लग रहा है। वे पेड़ के पास पहुंच गए। पेड़ बहुत बड़ा और डरावना लग रहा था। उन्होंने पेड़ को ध्यान से देखा। उन्हें कुछ भी अजीब नहीं दिखा। न कोई आवाज, न कोई परछाई। थोड़ी देर वे वहीं खड़े रहे। फिर अचानक नीलू और मोहन पेड़ के पास पहुंचे। अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी। कौन है वहां? नीलू और मोहन डर गए। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। एक धुंधली सी परछाई दिखाई दी। यह परछाई पेड़ के पीछे से निकल रही थी। नीलू और मोहन एक दूसरे को देखने लगे। उनके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ी। अब नीलू और मोहन उसे साफ देख सकते थे। यह एक आदमी की परछाई थी, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं इस पेड़ का रक्षक हूं। मैं यहां इस पेड़ की रक्षा के लिए हूं। परछाई ने उन्हें अपनी कहानी सुनाई। वह बताया कि कैसे वह एक बार इसी गांव में रहता था, कैसे वह इस पेड़ से प्यार करता था, और कैसे एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। अब मैं इस पेड़ का हिस्सा हूं और मैं हमेशा इसकी रक्षा करूंगा। नीलू और मोहन उसकी बात ध्यान से सुन रहे थे। उन्हें अब डर नहीं लग रहा था। वे समझ गए थे कि यह परछाई कोई बुरी आत्मा नहीं है। जब परछाई ने अपनी कहानी खत्म कर ली, तो नीलू ने कहा, हमें माफ करना। हमें नहीं पता था कि यह पेड़ आपके लिए इतना खास है। कोई बात नहीं, अब तुम जानते हो। तुम सबको बताना, इस पेड़ की रक्षा करनी है। और फिर परछाई गायब हो गई। नीलू और मोहन हैरान थे। उन्होंने जो देखा उसे वे मान नहीं पा रहे थे। वे जल्दी से गांव की तरफ भागे। वे सबको बताना चाहते थे। उन्हें अब कोई डर नहीं लग रहा था, सिर्फ एक जिम्मेदारी का एहसास हो रहा था। उन्हें इस पेड़ की रक्षा करनी थी। सुबह हुई तो नीलू और मोहन ने सभी को रात की घटना बताई। पहले तो किसी ने यकीन नहीं किया, लेकिन बच्चों के चेहरे पर जो दृढ़ता थी, उसने सबका मन बदल दिया। सब लोग पेड़ के पास पहुंचे। उन्होंने पेड़ को प्रणाम किया। उन्होंने वादा किया
कि वे हमेशा इस पेड़ की रक्षा करेंगे। उस दिन से वह पेड़ गांव के लिए एक पवित्र स्थान बन गया। हमें इस पेड़ की रक्षा करनी है। नीलू और मोहन ने न सिर्फ एक रहस्य का पता लगाया था, बल्कि अपने गांव वालों को एकजुट भी कर दिया था। उनकी इस बहादुरी और नेक दिली के लिए उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा।